तो सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम धामी और राज्यपाल मौजूद हैं और शिक्षकों का सम्मान यहां किया जा रहा है। कुसुमलता गड़िया दिल्ली में माननीय श्री राष्ट्रपति महोदया से पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। उनकी जगह पे आज उनकी बिटिया अनुष्का गड़िया हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अनुष्का से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी माता श्री का पुरस्कार ग्रहण करें। ये अनुष्का गड़िया जो कुसुमलता गड़िया जी की पुत्री हैं, वो अपनी माता श्री की जगह पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। जनपद उत्तरकाशी से जिन्होंने अभी उद्घोषक जी कह रहे थे 4 दशक तक भारत माता की सैन्य सेवा की है और जिनका एक व्यापक अनुभव है पूरे देश दुनिया के अंदर। और सच में मैं तो आपसे कह रहा था जब अंदर आ रहे थे आप कि आप हमारे अभिभावक भी हैं और आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तो हमारे शिक्षक भी हैं आप तो हैं। आदरणीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी और हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जिन्होंने बहुत सारी योजनाएं शिक्षा विभाग में की है और अधिकांश शिक्षा के जो भी विभाग हैं उसको आप ही राज्य सरकार की तरफ से देखते हैं। आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, विद्यालयी शिक्षा के सचिव श्री रविनाथ रमन जी, महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी जी, यहाँ संस्कृत शिक्षा के सचिव श्री दीपक गैरोला जी भी बैठे हैं, रंजना राजगुरु जी, शिक्षा विभाग के सभी निदेशकगण, सभी अधिकारीगण आए हुए, सभी हमारे अतिथिगण, सभी महानुभाव और आज जिनके निमित्त ये इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है और आप सबके चेहरों को देखकर सच में प्रसन्नता भी हो रही है और ऊर्जा भी प्रदान हो रही है। ऐसे हमारे सभी उत्कृष्ट कार्य करने वाले आज जिनको हम सब ने सच बताऊं तो आपको सम्मानित करते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि केवल आपको सम्मानित कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि स्वयं को सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे हमारे सभी आदरणीय शिक्षकगण, मैं सबसे पहले तो आज आप सबका यहाँ पर अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और शिक्षक दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। शिक्षक दिवस का ये विशेष अवसर शिक्षकों के प्रति आदर, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का है और उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं हमारे बच्चों का, नौनिहालों का, विद्यार्थियों का भविष्य तैयार किया जाता है, उसके प्रति सच में आज का दिन आप सबको धन्यवाद कहने का दिन भी है, आप सबका आभार व्यक्त करने का भी दिन है। यह दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के भारतीय शिक्षा और संस्कृति के प्रति उनके योगदान को भी समर्पित यह दिवस है। आज हम सब यहाँ उन शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं जिन्होंने न केवल ज्ञान का संचार किया है बल्कि अपने अनुभव और मार्गदर्शन से विद्यार्थियों के जीवन को एक आकार देने का काम किया है। और सच कहिए तो आप सब ने एक आविष्कार को जन्म दिया है, आकार के साथ साथ एक आविष्कार करने का काम भी आप सबके माध्यम से हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तराखंड की गौरवशाली साहित्यकार, समाजसेवी साहित्यकार हमारे स्वर्गीय शैलेश मटियानी जी की स्मृति में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी आदरणीय शिक्षक गणों को सबको बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में हम सब जानते हैं गुरु का स्थान सर्वोच्च स्थान है और
हमारी प्राचीन परंपरा में गुरु को केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करने वाला माना गया है। गुरु ही वह दीपक है जो प्रकाश से अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। और जहाँ गुरु कई प्रकार से हैं शिक्षा देने के, मार्गदर्शन करने के, तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए, और जब रास्तों में हम अटक जाते हैं उन रास्तों में भी हमारा मार्गदर्शन करने वाले वह भी हमारे गुरु हैं, जो अनेक झंझावतों से हमको बाहर निकाल दें, मुश्किलों को आसान कर दें, वही गुरु है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह श्लोक स्पष्ट रूप से गुरु के महत्व को बताता है। जहाँ गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान माना गया है, हमारी जो प्राचीन इतिहास में भी गुरु शिष्य परंपरा का विशेष उल्लेख मिलता है, जिसमें शिष्य की पहचान उसके गुरु से होती है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ऐसे गुरु हैं आप सब लोग। और सच में आज का दिवस वास्तव में हम सबको बड़ा प्रेरणा देने वाला भी है, क्योंकि जिन शिक्षकों को आज हमारे धन सिंह जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उर्दू से शुरू करके संस्कृत पर हमारा इति संता बोलते हैं। भरभोला जी क्या बोलते हैं? इति संता है, क्या होता है? इति श्री ठीक है। तो चाहे कोई भी कालखंड रहा हो, चाहे हम रामायण कालखंड की बात करें तो विश्वामित्र और श्री राम, और महाभारत की बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन इसके उदाहरण हैं। और सच में अच्छा इसलिए लग रहा है आप सबको सम्मानित करने में, क्योंकि मैं भी आप ही जैसे विद्यालयों में जो आप जिनको आप शिक्षा देते आए हैं, ऐसे ही विद्यालयों में हम लोगों ने भी अपना प्रारंभिक कालखंड शिक्षा अध्ययन में